राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ज्यादातर देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को रोक दिया है, लेकिन चीन को इससे बाहर ही रखा है। बीजिंग पर लगाए जाने वाले टैरिफ को 125% तक बढ़ा दिया है और इसके बदले में चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 84% का टैरिफ लगा दिया है और आखिर तक लड़ने की कसम खाई है। जिस तरीके से चीन अमेरिका को जवाब दे रहा है, ये तो साफ है कि वो अमेरिका के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। तो आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में जिसके चलते शी जिनपिंग जो है अमेरिका के दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। शी जिनपिंग की रणनीति। शी जिनपिंग ट्रंप के टैरिफ सर्कल से बाहर निकलने का कोई चेहरा बचाने वाला रास्ता नहीं तलाश रहे हैं, वो टकराव की तैयारी में है। शी जिनपिंग का संदेश ये स्पष्ट है कि चीन जो है दबाव में झुकेगा नहीं। राज्य मीडिया ने राष्ट्रवादी बयानबाजी में कड़ी मेहनत की है, व्यापार युद्ध को देशभक्तिपूर्ण संघर्ष के रूप में पेश किया है। पीपुल्स डेली ने घोषणा की है कि चीन के पास अमेरिका के साथ आर्थिक संघर्ष को प्रबंधित करने का पूरा अनुभव है। घरेलू इंडस्ट्री का समर्थन करने के लिए योजनाएं उनके पास पर्याप्त है। दूसरी बड़ी बात है लंबे समय तक के लिए तैयार रहने की बात। बीजिंग ने इस पल के लिए तैयारी में कई साल बिताए हैं। ट्रंप के पहले व्यापार युद्ध को झेलने के बाद चीन के अधिकारियों ने अमेरिका के प्रति अपनी अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने के लिए एक शांत लेकिन व्यापक प्रयास शुरू किया था। तीसरी बड़ी बात है राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ही अपने देश में उठ रही आवाज। हजारों लोगों ने हफ्ते के अंत में वाशिंगटन और देश भर के शहरों में मार्च किया और राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्हें वॉल स्ट्रीट से भी आलोचना का सामना करना पड़ा, जहां पर निवेशक वैश्विक बाजारों में उथल पुथल और आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ावा देने के लिए उनके टैरिफ को दोषी ठहराते हैं। इसके उल्टे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस तरह की सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता है। मीडिया और असहमति पर सख्त कंट्रोल के साथ वो सामाजिक नतीजों को कम करने के लिए आवश्यकता अनुसार फिस्कल सपोर्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर चौथी बड़ी बात आती है आर्थिक लागत की। दोनों पक्ष दर्द महसूस कर रहे हैं। चीन के लिए टैरिफ की जो लहर है पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर सकती है। CNN की अगर रिपोर्ट की माने तो USSD के 21वीं सदी के चीन केंद्र के निदेशक विक्टर शी ने चीनी निर्यातकों में लाखों लोगों के बेरोजगार होने और दिवालियापन के लहर की चेतावनी दी है। फिर भी उन्होंने कहा है कि चीन जो है अमेरिकी राजनेताओं की तुलना में इससे कहीं अधिक झेल भी सकता है। पांचवी और आखिरी बड़ी बात आती है डिप्लोमेटिक बैलेंस की। ट्रंप की तरफ से चीन को अलग थलग करने के बावजूद शी जिनपिंग यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिकी बाजारों को दरकिनार करने के लिए कम टैरिफ और बढ़ी हुई निर्यात सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं और अमेरिका के निराश सहयोगियों को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए चीनी सरकार जो है कई तरह के उपाय करने में जुट गई है। अमेरिकी प्रोडक्ट पर 84% टैरिफ लगाने के अलावा सरकार ने वादा किया है कि वो अपने लोगों को अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करके निर्यात को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि चीनी उपभोक्ता खर्च को आर्थिक विकास के आधार पर बनाएगा और एक बहुत बड़ा बाजार होने का लाभ उठाएगा। वाणिज्य मंत्रालय से संबंध एक संस्थान ने शोधकर्ता झोउ मी का कहना है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से एकीकृत है और उत्पादक उपभोक्ता भी है। ये सभी लोग एक ही है।